So hello everyone. So welcome to Crack JEE NEET online learning platform. I welcome you all on behalf of Crack JEE NEET. So here we are today discussing some very awesome surprise for all of you. So let's start our video. And very important, the ultimate strategy for JEE Advanced, which will be equally important for the JEE Mains aspirants also. आपका JEE Mains 1 हो चुका है, काफी अच्छे से आपने दिया होगा. और अगर आपने नहीं भी दिया है तो हमारे पास मार्च, अप्रैल और मई का अटेम्प्ट है. मार्च के अटेम्प्ट में तो हम कुछ ज्यादा उतना अच्छा परफॉर्म अभी नहीं कर पाते क्योंकि 10, 12, 15 दिन ही हमारे पास है. तो अगर आपका उतना बेटर नहीं गया तो आप अप्रैल एंड मई वाले पे फोकस करें. कोशिश कीजिएगा कि आप अप्रैल वाले के अंदर आप ज्यादा बेटर परफॉर्म करें क्योंकि आपको मई वाले के अंदर देने की जरूरत ना पड़े. आप एक ऐसे स्कोर तक पहुंच जाए. बेसिकली इस वीडियो का मेन एम है कि आपको जेईई एडवांस से रिलेटेड कुछ काफी अच्छी स्ट्रेटजी जो आपको अभी से पता होनी चाहिए और जो आप अभी से ही उसको फॉलो करेंगे तो काफी एक आपको एक अच्छा स्टेज तक लेके जाएगा. क्योंकि अभी हमारे पास 75 to 80 डेज है हमारे पास अभी फिलहाल, जिसके अंदर हम रिवीजन कर सकते हैं अच्छे से. तो उस केस में आपको एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी फॉलो करना पड़ता है. उसके लिए हमने आज ये वीडियो लेकर आया है. तो इस वीडियो में आप बेसिकली वो स्ट्रेटजी तो देखेंगे जो कि जेईई एडवांस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हाँ, इसको आप जेईई मेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ये उसके लिए भी बेनिफिशियल होगा. तो अगर आपने जेईई मेंस आपका अभी अच्छा नहीं किया है उतना, तो आप इसे अप्रैल वाले के लिए ट्राई कर लें. और जेईई एडवांस के लिए तो ये फुल्ली श्योर्ड है, ये उसमें प्योरली आपको वेरीफाइड कंटेंट मिल रहा है यहाँ पे. देन उस केस में सबसे पहले अगर हम चलते हैं सो आवर जो हमारा आज का सरप्राइज था, जो कि हम पहला एक जो अपना लॉन्च कर रहे हैं एक डेडिकेटेड कोर्स जेईई एडवांस केमिस्ट्री के लिए, जिसके अंदर आपको सीरीज में बहुत सारी वीडियोस मिलेगी जहां पे हम केमिस्ट्री के सारे पोर्शंस को टच करेंगे, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक. हम इसको क्वेश्चंस के जरिए हम इसे रिवाइज करेंगे. हम डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्योरली जेईई एडवांस का ही क्वेश्चन होगा. उसके अंदर मल्टी कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे. उसको अगर तोड़ तोड़ के करा जाए तो फिर हम जेईई मेंस के लिए भी देख सकते हैं. तो उस केसेस में बहुत ही अच्छी सीरीज होगी क्वेश्चंस की, काफी सिलेक्टेड किए गए क्वेश्चंस हैं ये आपको बेसिकली बहुत ही मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस, काफी अच्छे तरीके से फ्रेम करे गए क्वेश्चंस इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा. ये हमारी एप्लीकेशन के ऊपर भी काफी अच्छे से आपको, अगर आपको बहुत ही अच्छे से फायदा उठाना है इस चीज का, तो आप हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें. अभी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है हमारा एप्लीकेशन. देन आपके पास एक फुल लेंथ सीरीज होगी जेईई एडवांस के लिए. तो जेईई एडवांस के लिए जो हमारे पास फुल लेंथ सीरीज है, इसके अंदर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों को डिस्कस करेंगे. वहां पे आपको डेली के लिए आपको डेली टेस्ट पेपर मिलेगा जो जिसके अंदर 3 क्वेश्चंस होंगे, एक फिजिक्स के अंदर से, एक केमिस्ट्री के और एक मैथ्स का. तो डेली आप 3 क्वेश्चन कीजिए, दैट्स इनफ फॉर दैट थिंग. इसके लिए जरूरी है कि आप हमारा ऐप डाउनलोड करें, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां ज्वाइन करें हमें और इसका फायदा उठाए अपने गुड रैंक, अपने रैंक्स को सिक्योर करने के लिए. सो इसके बाद हमारे पास आता है कि जो मेनली आज के वीडियो का हमारा एम है. तो आज के वीडियो में मेनली हम जेईई एडवांस के स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि कैसे हम किस स्ट्रेटजी के साथ चलें कि जेईई एडवांस को हम अच्छे से क्रैक कर दें. तो बेसिकली बहुत सारे जगह से एक्सपीरियंसेस से मैंने ये सब पॉइंट्स बताया है और ये जो पॉइंट्स है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हम समझते हैं कि आखिर ये कहना क्या जा रहा है. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारा प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन. तो प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन के अंदर क्या होगा कि जैसे कि अगर आपने, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन का सबसे बेस्ट सोर्स पीवाईक्यू है. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब आप लगा रहे हैं तो उसे किस तरीके से लगाना है. बेसिकली जब आप लगा रहे हैं तो आप लगाइए बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज तरीके से लगाइए. बट 2013 के बाद वाले क्वेश्चंस, 2013 के बाद वाले क्वेश्चंस को आप क्या करिए कि उसे एक पेपर की तरह दीजिए. आप बिल्कुल टाइम बाउंड प्रैक्टिस कीजिए, 2.5 आवर का प्रैक्टिस कीजिए. उसे आप डेली एक एक पेपर दे दीजिए तो वो ज्यादा बेटर है. 2013, 2015, 2019 और 2020 ये 4 साल के पेपर्स कुछ ऐसे थे कि जो बिल्कुल अभी तक मतलब जेईई के टाइम्स में बहुत टफ माने जाते थे. तो उस केस के अंदर हम इन 4 साल के पेपर को, मतलब हमारे पास 8 पेपर होगा, डेली 2 स्लॉट्स होते थे हर साल में, तो हमारे पास 8 पेपर्स होंगे. तो 8 पेपर को आप 8 दिन के अंदर टाइम बाउंड प्रैक्टिस करके इसे दीजिएगा जब भी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए. 2013 के पहले वालों को आप दे सकते हैं बिल्कुल चैप्टर वाइज तरीके से, उसके पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए. नाउ हमारे पास जो दूसरा पॉइंट आता है थ्योरी वर्सेस क्वेश्चन.
देखिए ये कोई डिबेटेबल टॉपिक नहीं है, तो थ्योरी वर्सेस क्वेश्चंस वाले टॉपिक के अंदर थ्योरी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना ही क्वेश्चन, क्योंकि जेईई एडवांस के अंदर अगर आपको क्वेश्चंस वहां पे सही करके आने हैं तो आपको थ्योरी के ऊपर बहुत ही अच्छा ग्रिप होना चाहिए। अगर आपका थ्योरी के ऊपर ग्रिप उतना अच्छा नहीं होगा, उस केस में आप क्वेश्चंस को अच्छे से टैकल नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि जेईई एडवांस हमेशा मल्टी कॉन्सेप्ट और हमेशा वो ट्रिकी क्वेश्चंस पूछते हैं। तो उस केस में आपको थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि थ्योरी को आप अच्छे से करें, उस पर अच्छी ग्रिप बनाए, फिर आप क्वेश्चंस की ओर जाए। और इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो हमारा पास ये जो इसको हम नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं, टाइम स्ट्रेटजी जो हमारे पास होना चाहिए। तो टाइम स्ट्रेटजी हम किस तरह से जिसको डिटरमाइन करते हैं, तो टाइम स्ट्रेटजी के लिए आप क्या कीजिए कि आप 4 स्लॉट्स बना लीजिए दिन भर में, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट का। इन 4 स्लॉट्स में क्या कीजिए कि आप किसी भी 3 स्लॉट्स में पढ़ाई कीजिए और 1 स्लॉट्स में आप टेस्ट दे दीजिए। डेली का डेली ये होना चाहिए, जैसे जो हम 3 क्वेश्चंस देंगे आपको, तो वो 3 क्वेश्चन को आप वो टेस्ट वाले स्लॉट में डाल दीजिए। जरूरी नहीं कि टेस्ट का स्लॉट हमारा 2 घंटे का हो, टेस्ट का स्लॉट हमारा 1 घंटे का भी हो सकता है। आप उस 3 क्वेश्चन को सॉल्व किए, दैट्स ऑल, उस दिन का आपका टेस्ट वाला काम हो चुका है। देन इस तरीके से आप अगर करते हैं तो काफी बेनिफिशियल होता है। आपको जरूरी नहीं कि टेस्ट आप मॉर्निंग वाले में दो या इवनिंग वाले में दो, आप उसे आफ्टरनून में दे दो, आप उसे नाइट वाले स्लॉट्स में दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन हमारे पास आता है कि मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चंस। आखिर क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करें? क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे बेटर तरीका है आप सिर्फ स्टार क्वेश्चंस को अप्रोच कीजिए। आपने जो अभी तक प्रिपरेशन करी होगी तो आपने अपने मॉड्यूल्स में, अपने जो भी आपको मटेरियल्स मिलती है उसके अंदर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते होंगे जहां पे आप स्टक करते होंगे, तो उस क्वेश्चंस को आप राउंड कर देते हैं या फिर स्टार मार्क कर देते हैं, तो वैसे क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए। वैसे क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए जहां पे आप बार बार स्टक करते हैं, तो उस क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए, ना कि आप पूरे के पूरे फिर से क्वेश्चंस को ट्राई कर रहे हैं। और अगर ये भी दोनों चीजें ना हो तो आप इसे ऑड इवन करके सीरीज में ट्राई कर सकते हैं कि आप किसी चैप्टर के सारे ऑड वाले क्वेश्चंस लगा दो, किसी चैप्टर के आप सारे इवन वाले क्वेश्चंस लगा दो, और जो हमारा स्टडी मटेरियल्स जो हम आपको डेली देंगे उसे तो आप लगा ही लीजिए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। नाउ देन हमारे पास आता है रिवीजन टेक्निक्स। तो रिवीजन टेक्निक्स के अंदर क्या करना है, तो रिवीजन टेक्निक के अंदर आप क्या कीजिए कि अपने जो पूरे के पूरे सिलेबस है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। उसके अंदर क्या होगा कि जो पहला पार्ट होगा आपका, उसके अंदर आप इजी टॉपिक्स करेंगे, दूसरे के अंदर आप मीडियम टॉपिक्स करेंगे, तीसरे के अंदर आप टफ टॉपिक्स कर रहे होंगे। तो इस सीरीज के अंदर जो आपके इजी वाले हैं वहां पे हम कम टाइम देंगे, जो हमारे मीडियम्स वाले हैं हम उसे ट्राई करेंगे कि मीडियम वाला भी हमको इजी लगने लगे, क्योंकि हमें वहां पे स्कोर अच्छा करना है। तो उस केस के अंदर हम जो ऐसे करेंगे, तो उस केस के अंदर हम देखेंगे कि जब हम एक बड़े रेंज को कवर कर ले 70 से 75 दिनों के अंदर। देन हमारे पास आता है स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक जोन। स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक जोन क्या होता है, तो इस टाइम के अंदर आपको सिर्फ स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है। वीक टॉपिक्स को करने के लिए आपके पास बहुत, अब जैसे आपकी कोई एक बड़ी चैप्टर छूटी हुई है, तो अभी हम उस चैप्टर को कंप्लीट नहीं करेंगे। आप करेंगे कि जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स है उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे। जो हाँ किसी किसी टॉपिक्स के अंदर अगर आपको दिक्कत है तो हम उस टॉपिक्स को कवर कर लेंगे, वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, रादर देन कि किसी आप पूरे के पूरे एक चैप्टर्स के ऊपर अभी जा रहे हैं जो कि बिल्कुल आपको नया लगता हो, तो उस चीज को अभी हम अवॉइड करेंगे फिलहाल के लिए। उसके बाद एक बहुत ही बड़ा डाउट आता है कि जैसे पेपर्स को अटेम्प्ट करने का तरीका। सबसे पहले पेपर के अंदर आप सिंगल चॉइस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा, देन आफ्टर आप पैराग्राफ को अटेम्प्ट कीजिएगा, देन आफ्टर आप मैच द फॉलोइंग्स कीजिए, देन आफ्टर आप मल्टीप्लाई कीजिए, देन आफ्टर जो न्यूमेरिक, अभी तो वो 4 डिजिट्स में न्यूमेरिकल वैल्यूज पूछ रहे हैं, तो उस केस में न्यूमेरिकल वाले को सबसे लास्ट में अप्लाई कीजिएगा। देन हमारे पास जो आता है अभी जो मोस्ट वन ऑफ द डाउटेबल टॉपिक्स रहता है कि मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे करे जेई के लिए। तो जेई के लिए मतलब बच्चे बहुत ज्यादा इनऑर्गेनिक से डरते हैं, क्योंकि इसके अंदर बोलते हैं कि रटने वाला कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उतनी समझ नहीं आती है, इसे कैसे बेटर वे में समझे। पहली बात, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी जरूरी है, बट स्पेसिफिक केसेस में जरूरी है। अगर आप पूरी तरह से सिर्फ एनसीईआरटी पे डिपेंडेंट हो जाओगे फिर भी आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से समझ नहीं आएगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली, इसे आप कुछ और ना समझे, ये बिल्कुल आपके जैसे ऑर्गेनिक, फिजिकल और फिजिक्स मैथ्स है, इनके तरह ही ये भी है। तो इसके अंदर कुछ ज्यादा हमारे पास कोई टफ चीजें नहीं होती है। इसके अंदर क्या करिए कि आप एक बार तो थ्रू आउट जाइए, पूरे के पूरे एनसीईआरटी को एक बार पढ़िए, और वो जो एक बार आप पढ़ रहे हो आप कोशिश कीजिए कि उस टाइम आप अंडरलाइन करके पढ़ रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हैं कि आप अंडरलाइन कर रहे हैं कि आपने क्या क्या अभी करा है इस टॉपिक के अंदर से, और उस टॉपिक के अंदर से आप जब कर रहे होंगे तो
आप ट्राई कीजिए कि आप अंडरलाइन करके उस कॉन्सेप्ट्स को एक बार अंडरलाइन कर लिए कि कोई ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तो आपने उनको अंडरलाइन कर दिया, तो उस केसेस में आप काफी अच्छे तरीके से उसे कर सकते हैं। देन आफ्टर आप जस्ट हमारा जो हम नोट्स और मटेरियल्स आपको देंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, दरअसल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए नोट्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कैसा नोट्स फॉलो कर रहे हैं। तो उस केस में जो हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे वो इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसे आप बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कीजिए, जो कि हमारा मेन एम होना चाहिए, क्योंकि वहां से काफी सारे क्वेश्चंस हमें दिखते हुए नजर आ जाते हैं कॉन्सेप्ट्स के। तो वो चीज काफी अच्छा होता है कि जो हमने आपको प्रोवाइड कराया है अपने एप्लीकेशन पे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारा नोट्स। तो आप जरूर जाए, डाउनलोड करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। अभी तो हम फिलहाल आपके लिए बहुत ही लंबी एक सीरीज लेके आ रहे हैं जेईई एडवांस और मेंस के लिए, तो उस केस में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा उस रिगार्डिंग। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।